हेलो स्टूडेंट, मैं आलोक कुमार बिहार एजुकेशन ट्यूटोरियल पर फिर एक नया वीडियो के साथ उपस्थित हूं। और यह जो वीडियो है ये बिहार बोर्ड में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित यह वीडियो है, जो दीर्घ उत्तरी 5 अंकों में पूछा जाता है। और एक चैप्टर जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तीसरा चैप्टर, ये इससे संबंधित क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। और हमने अभी संग्रहित किया है क्वेश्चन बैंक से कि 2021 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था और 2019 में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया था जो भिन्न से संबंधित है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बुक में भी कई क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर आप इसको भली भांति अगर देख लेते हैं कि कैसे इसको हल किया जाता है तो आप अपने जो बुक है उस बुक का भी क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि कैसे हल किया जाता है। इसको हल करने के लिए अगर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं तो दिया गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो पहले तो हमको अंश और हर पता ही नहीं है तो हमको पहले मानना पड़ेगा। तो हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन कैसे लेंगे, तो पहले हम मानेंगे कि माना कि भिन्न का अंश x है तथा हर जो है वह y है। तो भिन्न आपको कैसा प्राप्त होगा, तो भिन्न हमको प्राप्त हो जाएगा x बट्टा y, यानी हम लोग अंश को ऊपर लिखते हैं और हर को नीचे लिखते हैं, x बट्टा y हो गया। अब प्रश्न से हमें कह रहा है, प्रश्न में क्या कह रहा है, हर तथा अंश दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। कितना जोड़ दिया जाए, 2, यानी x बट्टा y में +2 अंश में भी और +2 हर में भी जोड़ दिया जाए तो यह क्या हो जाता है, 1/2 हो जाता है। यह भिन्न क्या हो जाता है, 1/2। चलिए इतना हमने कर लिया। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं। तो हम जान रहे हैं कि बराबर है और दोनों तरफ बट्टा है, दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, यानी 1 से गुना होगा इसका और 2 से गुना होगा ऊपर वाले का। अगर हम 2 से इसको गुना करें तो 2 इंटू हो जाएगा x + 2। और इसको ध्यान रखिएगा, इस दोनों में गुना होगा, ऐसा ना कि सिर्फ एक में गुना कर दीजिएगा तो गलत हो जाएगी। दोनों में हम गुना कर लेंगे 2 से, और बराबर क्या हो जाएगा, 1 से गुना होगा y + 2 को। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, जब हम इसको गुना करेंगे 2 को x से तो 2x प्लस 2 को 2 से गुना किया 4 हो गया, इक्वल टू 1 से गुना करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, तो दोनों चर को एक तरफ कर लेते हैं। ये 2x है और इधर y है, इसको अगर हम बाएं तरफ लाएंगे तो ये प्लस में है, क्या हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस में है, उस तरफ ले जा रहे हैं हम लोग, दाहिने तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस में 4 और प्लस में 2 पहले से यहाँ है, तो क्या आ जाएगा 2x - y इक्वल टू, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो -2। और ये समीकरण क्या हो जाएगा मेरा फर्स्ट। ये समीकरण 2 चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। अब क्या करेंगे हम लोग, तो दूसरा एक और दिया हुआ है कि यदि अंश और हर में 7 घटा दिया जाए। अब इसी भिन्न में पुनः क्या करेंगे हम लोग, यह जो भिन्न है x बट्टा y, इसमें कह रहा है कितना घटा दिया जाए, 7 घटा लिया जाए। तो इसको हम क्या करेंगे -7, इसमें भी क्या करेंगे -7 इक्वल टू कितना आ जाता है, तो 1/3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/3, तो 1/3 लिख दिए। फिर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 से ऊपर वाले का गुना हो जाएगा 3 इंटू x - 7 और 1 से गुना हो जाएगा 1 से गुना हो जाएगा y - 7 का गुना हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से जब हम गुना करेंगे तो 3x, 3 से गुना करेंगे 7 को तो कितना हो जाएगा, 7 × 21 इक्वल टू 1 से गुना करने पर यही संख्या रह जाएगा। अब हम दोनों चर को एक तरफ कर लेते हैं, 3x और y को जब इधर लाएंगे तो माइनस में y इक्वल टू 21 किस में है, माइनस में, दाहिने तरफ ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा और पहले से -7 दाहिने तरफ है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3x - y इक्वल टू 22 में से 7 घट जाएगा, 22 में से 7 जाएगा तो 15 बचेगा और ये समीकरण क्या हो जाएगा 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 दो चर वाले रैखिक समीकरण अब युग्म हो गए। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गए तो इसके 4 विधि से हल आप कर सकते हैं। तो आपको जो सुविधा हो, लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि, या आप प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं, बर्जगुणनखंड विधि से कर सकते हैं। जिस विधि से आपको हल्का लगे, आसान लगे, उस विधि से आप इसको हल कर लीजिए। हम इसको क्या करते हैं, तो लुप्तीकरण विधि से यानी विलोपन विधि से हम हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए हमको समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को और 2 को
यहाँ पर लिख देते हैं। समीकरण 1 मेरा क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू -2, ये मेरा समीकरण फर्स्ट है। और समीकरण 2 क्या इक्वल क्या आया है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 15, और ये मेरा समीकरण 2 है। अब हम क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, एक चर, कोई भी एक चर वाला जो एक चर वाले जो है एक चर, यानी या तो 2 से हम इसको गुना कर ले नीचे वाले को, और 3 से गुना कर दे ऊपर वाले को, ठीक है। या एक एक है दोनों में, तो हम एक एक से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, आसान रहेगा कि हम लोग क्या करें, तो एक एक से ही गुना कर लें, तो एक एक से गुना करने पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हम सीधे लिख सकते हैं इसको। अब इसको इसमें से विलुप्तीकरण विधि है, विलोपन विधि कहते हैं या लुप्तीकरण विधि कहते हैं। तो एक चर को गायब करना है, मतलब एक चर कट जाना चाहिए। तो ये दोनों माइनस है, अगर हम जोड़ेंगे तो -2y हो जाएगा। 1y और 1y दोनों माइनस में है, तो -2y हो जाएगा। लेकिन हमको इसको हटाना है, यानी एक वो को विलुप्त करना है। अगर हम इसके चिन्ह को चेंज कर दें, नीचे वाले चिन्ह को, तो ये क्या होगा, कट जाएगा, y हट जाएगा, x बचेगा सिर्फ। लेकिन इसको ये माइनस को प्लस में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। समीकरण 1 में से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। अगर गुना करना रहता तो पहले हम गुना करते फिर घटाते या जोड़ते, लेकिन इसमें गुना करने बिना गुना किए ही बन सकता है, तो हमने क्या किया, घटा लिया सिर्फ। 2x माइनस वाई इक्वल टू -2 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 15। अब इसके हम जब घटाएंगे तो नीचे वाले चिन्ह क्या हो जाते हैं, चेंज, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये 2x प्लस में, 3x माइनस में, -1x बच जाएगा। 1 हम लोग लिखते नहीं है, यानी x बच जाएगा। ये प्लस है में है और एक माइनस में है, y क्या होगा, कैंसिल, इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों माइनस में है तो माइनस, अब 15 2 कितना हो जाएगा, 17, और माइनस माइनस कैंसिल होके, इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा, 17। अब इस x का वैल्यू समीकरण 1 या 2 किसी में अगर हम रख दें तो y का वैल्यू, दूसरे चर का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 मेरा क्या है, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू -2। इसमें क्या करेंगे हम लोग, x का मान डाल देंगे, यानी 2, और x का मान मेरा क्या आया है, 17, तो x की जगह क्या हो जाएगा, 17 माइनस वाई इक्वल टू -2। अब ये क्या आ जाएगा, 17 दूना 34, माइनस क्या हो जाएगा, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। अब इस माइनस को अगर हम इस तरफ लाते हैं तो क्या हो जाएगा, +34, और ये 2 को जब हम लाएंगे बाएं तरफ तो क्या हो जाएगा, -2 को अगर हम बाएं तरफ लाएंगे तो ये प्लस में 2 हो जाएगा, इक्वल टू y को जब हम दाहिने तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस जो था ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब 34 से 2 कितना हो जाएगा, 36, इक्वल टू क्या हो जाएगा, y, इसीलिए y बराबर क्या आ गया, 36, यानी y बराबर आपको 36 आया और x बराबर आपको क्या आया, तो 17 आया। अब हम लोग भिन्न ज्ञात करते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया था, भिन्न जो माना था, भिन्न बराबर हम लोग क्या लिखे थे, x बट्टा वाई, यानी x का वैल्यू ऊपर 17, x का वैल्यू कितना है 17 और y का वैल्यू कितना है 36, यानी 17 बट्टा 36 जो था यह भिन्न था और यह भिन्न आपको प्राप्त हो गया। और इस प्रकार हमने क्या किया, यह 5 नंबर के सवाल को हल किया। बहुत ही आसान है, इसको कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसान है, सिंपल है। जो सवाल में कहा गया आराम से जो कहा गया सो कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। और इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी है, तो दूसरा क्वेश्चन भी हम इसी प्रकार हल कर सकते हैं। जैसे देखिए कैसे हल कर सकते हैं इसको, एक भिन्न 1/3 हो जाता है, तो हम फिर वही बात करेंगे कि हमको अंशहर और पता ही नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना कि भिन्न का अंश x तथा हर y है, ठीक है। अब भिन्न हमको क्या मिल के आएगा, भिन्न क्या मिल जाएगा हमको, x बट्टा y। अब इसमें कह रहा है कि 1/3 हो जाता है, कब, जब उसके अंश से 1 घटा लिया जाता है, सिर्फ अंश में, जब उसके अंश में सिर्फ 1 घटा लिया जाता है। यानी कि अगर x बट्टा y है मेरा भिन्न और इसके अंश में से, अंश ऊपर वाला है, 1 घटा लिया जाए, इसमें कुछ नहीं किया जाए, तो ये समीकरण आप, ये भिन्न जो प्राप्त होता है ये कितना आ जाता है, 1/3 आ जाता है। अब हम इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा आप, 3 से ऊपर वाले का गुना हो जाएगा, 3 × x
1 इक्वल टू 1 से y को गुना करेंगे तो ये तो y ही रह जाएगा, 3 से गुना करेंगे 3x माइनस हो जाएगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा y। अब दोनों चर को एक तरफ कर लेते हैं, 3x और इस y को जब इधर लाएंगे तो माइनस में y इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जब 3 जाएगा तो ये प्लस में 3 हो जाएगा, क्योंकि साइड क्रॉस करने पर यानी बराबर के दाएं तरफ से बाएं तरफ या बाएं तरफ से दाएं तरफ अगर हम किसी संख्या को या किसी चर अचर कोई भी को अगर हम बदलते हैं, इस पार से उस पार करते हैं तो प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, रूट अंडर स्क्वायर में बदल जाता है और स्क्वायर रूट अंडर में, गुना भाग में और भाग गुना में बदलता है। इस प्रकार एक समीकरण हमको मिल गया दो चर वाले रैखिक समीकरण के। इसी प्रकार फिर से हम क्या करेंगे, पुनः जो है इसमें पुनः एक दिया हुआ है कि वह भिन्न 1/4 हो जाती है, कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, हर में कितना 8 जोड़ दिया जाता है, यानी x बट्टा वाई और हर नीचे वाला है और इसमें कितना 8 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 1/4 हो जाता है, यानी 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 4 से x को गुना करेंगे, 4 गुने x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 से गुना हो जाएगा y प्लस 8 को, दोनों का गुना करना है। अब क्या आएगा, 4 को x से गुना करेंगे 4x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 से गुना करने पर यही संख्या आ जाएगा। अब दोनों चर को जब एक तरफ करेंगे 4x, y आएगा इस तरफ माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस है, इक्वल टू 8 हो जाएगा। ये समीकरण क्या आ गया आपका 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म बन गए आप, और इसको हम जानते हैं कि 4 विधि से हल कर सकते हैं, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्गगुणनखंड विधि और भी विधि है, लेकिन आप इसको आसान जिस पे लगे उस विधि से बनाइए। जैसे हम इसको अगर विलोपन विधि से बनाते हैं तो समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को हम पहले लिख लेते हैं, यानी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये समीकरण मेरा फर्स्ट है। दूसरा समीकरण है 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, ये समीकरण 2 है। अब इसमें क्या करना पड़ता है विलोपन विधि में, तो दोनों चर जो है x और y दोनों में से एक को विलुप्त करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 1 को 2 से गुना करते हैं, और जैसे मतलब अगर हम इसको गुना करना पड़ता तो हम समीकरण 1 को 4 से गुना करते, यानी इससे गुना करते, और समीकरण 2 को किससे गुना कर देते, 3 से। लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरा जो चर है मेरा y वह एक जैसा है, दोनों एक जैसा है, तो सिर्फ हमको इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ सिंबल चेंज करना पड़ेगा। अगर हम इसको घटा ले समीकरण 1 में से 2 को तो ये सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ प्लस आ जाएगा और ये y हट जाएगा। तो हम करते क्या है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, सिर्फ घटा लेते हैं हम लोग, तो घटाइएगा तो क्या आ जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 और 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब घटाएंगे तो सिंबल नीचे वाला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब 3 में से ये 3 प्लस में और 4 किस में हो गया, माइनस में, तो माइनस x बचेगा, यानी 1 बचेगा और 1 लिखा नहीं जाता है, एक माइनस में एक प्लस में y है, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस में 8 है प्लस में 3 है तो माइनस में 5 बच जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल होके इसीलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू निकल गया एक चर का। दूसरे चर का हम कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, दूसरे चर का निकालने के लिए समीकरण, किसी समीकरण में 1 या समीकरण 2 में, जैसे हम समीकरण 1 ही ले लेते हैं, समीकरण 1 में x का मान डाल देते हैं, x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 मेरा क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये समीकरण मेरा पहला है, और इसमें हम क्या करेंगे, x का मान डाल देंगे, तो x का मान कितना आया है 5, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुने x का वैल्यू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 3 से 5 को गुना किया 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। अब क्या आ जाएगा, माइनस वाई को इस तरफ ही रहने देते हैं, 15 को जब उस पार ले जाएंगे तो माइनस में 15 और प्लस में क्या आ जाएगा 3। अब क्या आ जाएगा, इक्वल टू माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस 15 में से 3 को घट जाएगा ये, तो माइनस क्या बचेगा 12, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर क्या आ गया 12। अब देखिए एक चर आया आपको 5 और एक चर आ गया 12, और हमने भिन्न जब ज्ञात करेंगे तो भिन्न हमने क्या माना था, x बट्टा वाई, यानी x का वैल्यू ऊपर और x में कितना आया है 5
और y में कितना आया है 12, y का वैल्यू नीचे। ये आपका भिन्न प्राप्त हो गया और इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को भी हल कर लिया। और इसी तरीके का क्वेश्चन आपके बुक में चैप्टर नंबर 3 में बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल के एग्जाम में भी इस तरीके का क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा और आप रिवीजन के तौर पर अच्छे से रिवीजन अगर करके जाएंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो ज़रूर आप कमेंट करें या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरीके का वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।